जो मांगते थे सारी दुनिया से हिसाब, आज वो खुद किसी बात का नहीं दे रहे हैं जवाब। संसद में गूंज रहा है एक ही सवाल, अमित शाह कहाँ हैं? बच्चों पर लाठियां बरसाने के बाद, पैलेट गन चलवाने के बाद और बच्चियों के कपड़े फाड़े जाने के बाद देश के गृह मंत्री ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सींग। सरकार की जीरो अकाउंटेबिलिटी का ऐसा जलवा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक तरफ अमित शाह का आता पता नहीं है तो दूसरी तरफ हमारे माननीय सांसदों ने ऐसा रंग जमाया कि देखते रह जाएंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो किया उसने सरकार की चूल्हे हिला दी। वो राम मंदिर के चंदे का बक्सा लेकर जमीन पर बैठ गए। राहुल आए, प्रियंका गांधी आई और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद आए और सब ने उस बक्से में चंदा डाला। पप्पू यादव ने सबका हाथ पकड़कर चंदा उनकी जेब से निकाला और खुद अपनी जेब में रख लिया और फिर संसद में कूजने लगा, चंदा चोर चंदा चोर। बाहर सियासत, राजनीति का इससे बेहतरीन और मजाकिया कचाक शायद ही आपने कहीं देखा हो। सिर्फ बाहर ही नहीं, संसद के अंदर भी आग लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस सरकार की खाल उधेड़ते हुए कहा कि किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी और नौजवान आंदोलन करे तो उसे चाइनीज कहते हैं। लेकिन जो सरकार छात्रों के सिर पर AK-47 और लाठियां चलाती है वो आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है। इतिहास में पहली बार संसद के अंदर अमित शाह इस्तीफा दो के नारे गूंजे और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस जीरो अकाउंटेबिलिटी सरकार की धज्जियां उड़ाई तो पूरी बीजेपी तिलमिला उठी। अमित शाह तो सदन से भाग ही रहे हैं, लेकिन हमारे रीलबाज प्रधानमंत्री का जलवा देखिए। संसद में बोलने के लिए उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है, लेकिन आधी रात को, भोर में और दोपहरिया में रील बनाने के लिए टाइम ही टाइम है। क्या देश का प्रधानमंत्री सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बनकर रह गया है? और हमारे गोदी मीडिया के सुरमाओं का हाल तो पूछिए ही मत। सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत सब अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन जनता अब मूर्ख नहीं बन रही है। जनता टीवी देखना ही बंद कर चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि पर्दे पर सिर्फ गंद फैलाई जा रही है। चाहे जितने हथकंडे अपना लो, चाहे सोनम वांगचुक का धरना हो या राम मंदिर का मुद्दा, अब पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती। आज नहीं तो कल जनता इन सब का हिसाब चुकता करेगी। आपको क्या लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन सवालों के घेरे से बच पाएंगे? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।